बच्चों को साथ लिया और किसी अमीर घर में काम की तलाश में पहुंच गई। पहली ही मुलाकात में किस्मत ने करवट ली। जब वह घर में सफाई कर रही थी तभी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। घर के बूढ़े मालिक ने जैसे ही तस्वीर देखी उसकी आंखें चौंधिया गईं और शरीर कांप उठा। तस्वीर में वही युवक था जिसे वह 6 साल से हर जगह ढूंढ रहा था, उसका लापता पोता। औरत कुछ समझ ही नहीं पाई, तभी उसका बेटा झुककर तस्वीर उठा लाया। बूढ़ा तस्वीर देखते ही पुराने दिनों में खो गया। बच्चे के चेहरे में उसने अपने पोते का बचपन देख लिया। भावनाओं में डूबकर उसे यकीन हो गया कि यही उसका खोया हुआ खून है। मगर औरत ने सच्चाई बताते हुए कहा उसके पति का नाम लियू दा कयांग है, जो गांव का साधारण इंसान है और इस समय बुरी तरह बीमार है। वह शहर केवल उसके इलाज के लिए पैसे कमाने आई है। बूढ़े को झटका लगा। उसने सोचा कि उसने गलती कर दी है, पर असलियत कुछ और ही थी। वही लियू दा कयांग असल में बूढ़े का पोता था। 6 साल पहले उस युवक पर हमला हुआ था। जान बचाकर वह गांव भागा और वहीं इस औरत से मिला। उसने उसकी देखभाल की और दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। बच्चे पैदा हुए। युवक सोच रहा था कि जब सही समय आएगा वह अपनी असली पहचान बताएगा, लेकिन अचानक सड़क हादसे में घायल होकर वह 6 साल तक कोमा में चला गया। इस दौरान उसकी पत्नी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बच्चों को बड़ा किया, खेत खलिहान तक बेच डाले, पर पति का इलाज जारी रखा। अब बस आखिरी ऑपरेशन की फीस बाकी थी। उधर बूढ़ा पोते की तलाश में पागल हुआ फिरता था। पोस्टर लगाता, भीड़ में ढूंढता और कह चुका था कि अगर पोता नहीं मिला तो परिवार की दौलत का वारिस कोई नहीं होगा। एक दिन धूप में पोस्टर बांटते हुए वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त औरत व उसके बच्चे वहां से गुजर रहे थे। औरत ने बिना सोचे समझे मदद की और बूढ़े की जान बचाई। उसकी इंसानियत से प्रभावित होकर बूढ़े ने उसे अपने घर काम पर रख लिया और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम भी किए। लेकिन घर की पुरानी नौकरानी झांग माँ को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि यह औरत धीरे धीरे खास जगह बना लेगी। वह हर रोज उसे गंदे और कठिन काम देती और अपमानित करती, पर औरत चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पति का इलाज ही मायने रखता था। तभी अस्पताल से खबर आई कि बूढ़े का पोता मिल गया है। उसे तुरंत शहर के पास के अस्पताल में ले जाया गया और ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह जल्द ही जाग जाएगा। बूढ़े की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे शहर में मिलन समारोह का ऐलान कर दिया और सारे रसूखदार लोगों को बुलाया। समारोह की तैयारियां शुरू हुई। झांग माँ ने मौके का फायदा उठाते हुए औरत को बदनाम करने की कोशिश की। उसने सजावट बिगाड़ दी और दोष औरत पर मढ़ दिया, पर बूढ़े ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों का DNA टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। दोनों बच्चे उसके पोते के ही बेटे थे। ये खबर सुनते ही बूढ़ा खुशी से रो पड़ा।